जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम मैथ का टॉपिक अनुपात और समानुपात लेंगे और ये आपका पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 भी कंप्लीट कराया गया है। अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। पार्ट 1 में आपका बेसिक लिए हैं, इसे थोड़ा सा इससे दूसरा पार्ट 2 में जो है थोड़ा हार्ड रहेगा, तो जरूर देखिएगा। इतना भी हार्ड नहीं रहेगा। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा वही क्वेश्चन लिए हैं। और ये आपका सक्षमता परीक्षा 2024 में बिहार में आयोजित होने वाला है, उनके लिए होगा। ऐसे अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है। जैसे बिहार में आपका डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम जो देने वाले हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। इसके बाद भी आपका आप जो है अदर कम्पिटिटिव एग्जाम उसके लिए जो मैथ है पूछता उसमें होगा। और इसी चैनल पर आपका रीजनिंग भी करा है, तो अगर नहीं देखे होंगे तो उसे जाके रीजनिंग देख लीजिएगा। और मैथ भी इसके पहले टॉपिक दूसरा अलग अलग टॉपिक ले रहे हैं। तो जो आपका बिहार में आयोजित होने वाले हैं सक्षमता परीक्षा 2024 में, तो इसके पहले कभी मैथ आप नहीं भी पढ़े होंगे, तो आज अगर लास्ट तक वीडियो तक देख लेते हैं तो मैथ बहुत आपका इजी होगा, क्योंकि पूरा डिटेल से बताया जाएगा। तो नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। यह मैथ का टॉपिक अनुपात और समानुपात से है। इसके पहले भी मैथ इसी आपका पार्ट 1 था, जो जरूर देखिएगा जाके अगर नहीं देखे होंगे तो। और इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाएगा। हर क्लास का पीडीएफ वहाँ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो देखिए आज का क्वेश्चन है, यदि दो संख्याएं हैं a और 3, a यानी मान लेते दो संख्या a और b है, a और b, और इसका अनुपात दे दिया है 1:3 दे दिया है में है, तो इनका योगफल 240 है। इनका योगफल 240 है, तो कह रहा है कि इनका अंतर कितना होगा। तो देखिए इसे दो तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले नंबर तो आप इसे बना सकते हैं इस तरह कि मान लेते हैं कि पहला क्या है आपका a का x हो गया और दूसरा हो गया आपका b का कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, अब इन लोग में कह रहा है इनका योगफल, तो इनका योगफल x + 3x बराबर कितना दे दिया है 240 दे दिया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4x। यहाँ x 4x बराबर 240, तो x का मान निकालेगा 240 और बटा 4, तो x का मान अगर काटिएगा तो कितना बार में कटेगा 60 बार में। x का मान कितना आ गया 40 आ गया, x का मान 40, तो एक जगह पर कितना आ गया नहीं 60 आया ना, x के जगह पर कितना आ गया 60, तो ये x के जगह पर आपका 60 आ गया और इसके जगह पर आपका 3 × 60 तो 180 आ गया। अब ये दोनों का अंतर कह रहा था, क्या कह रहा था अंतर, तो अंतर इसको कीजिएगा कितना आएगा 180 में से 60 जगह कितना बचेगा 120। इसका राइट आंसर जो होगा आपका ये आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, नहीं बी नहीं ए हो जाएगा 120। इसे एक और तरीका से बना सकते हैं जो बहुत सा आपका इजी होगा। देखिए क्या ऐसा क्वेश्चन जब रहेगा तो देखिए यहाँ अनुपात में जो दिया हुआ है इनको कह रहा है योगफल किन संख्याओं के जो योगफल है 240 है, और अनुपात में योगफल कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ के योगफल करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा, तो 4 कर दिए। अब ये दोनों का अंतर कह रहा है कि दोनों का अंतर निकालना है, तो दोनों का अंतर 3 में से 2 जगह अंतर कितना हो जाएगा दोनों का अंतर, अगर दोनों का अंतर कीजिएगा तो 2 आएगा अंतर, दोनों का अंतर 2, तो 2 से गुना कर दिए। देखिए यहाँ का आ रहा था 240 और यहाँ से योगफल करते हैं तो 4 आता, अंतर निकालना था तो अंतर से गुना कर दें। अब इसे काट दो कितना बार में कटेगा 60 बार में, और गुना की जगह कितना आएगा 120 बार में। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो अगर कभी मैथ नहीं भी पढ़े होंगे नहीं तो लास्ट तक अगर वीडियो में देखते हैं तो ये अच्छा आपका कंप्लीट हो सकता है। और इसी तरह आपका वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन, दो संख्याओं देखिए कह रहा है कि दो संख्या है का अनुपात दे है। मान लेते दो संख्या ए और बी है, इसका अनुपात दे दिया 3 और 4। अब इनका लस्सा कह रहा है कि 84 है, तीन में बड़ी संख्या क्या है
तो देखिए दो संख्या ए और बी है, ठीक है। तो ए बराबर मान लेते हैं कितना है 3x है और बी बराबर क्या है 4x है। इस तरह अनुपात में रहता है तो मान लिया जाता है। अब ये दोनों का लस्सा निकालेगा एलसीएम, अगर एलसीएम निकालते हैं इसका तो कितना आएगा 12x आएगा, ठीक है 12x, यानी 12x बराबर कितना आपका 84। यहाँ x का मान निकालेगा तो कितना आएगा 84, इधर गुना में 12, इधर आएगा भागा में 12 सत्ते 84, x का मान कितना आ गया 7। हमको बड़ा मान का रहा था तो बड़ा कितना है 4x है, तो 4 और x के यहाँ पर 7, सचों में कितना हो जाएगा 28। आंसर कौन हो जाएगा इसका, राइट आंसर सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। इस तरह हो गया। अब इसको एक विधि और बना सकते हैं, तो इसको विधि कौन सा विधि है, तो एक एक विधि और इसे बना सकते हैं आप शॉर्ट दम एकदम शॉर्ट में बना सकते हैं। इस तरह जो आपको अच्छा लगा वो बना लीजिएगा। ये आपका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट से बताया गया है, ये आपको जो बताया जा रहा है ट्रिक से बताया जाएगा। तो आप जो आपको अच्छा लगेगा वो बना सकते हैं। जैसे दो ये कह रहा है एलसीएम दिया हुआ है 84, आप जो दिया हुआ लिख दो, किताब में जो रहता है लिख दिया जाता है। आप एलसीएम इन दोनों की निकाले तो कितना आएगा, तो इन दोनों के एलसीएम अगर निकालते हैं 4 और 3 और 12 का 3 और 4 का, तो इसका एलसीएम निकालेगा तो आपको आ जाएगा 12, तो यहाँ लिख देंगे 12। किताब में जो लिखा से ऊपर, आप जो निकालने से नीचे निकालिए। और निकालना क्या था, बड़ा संख्या का रहा था। बड़ा संख्या कौन है 3 की 4, 4 से गुना कर देंगे। अब इसे काट दो 12 सत्ते 84, गुना करो कितना आएगा 7 चौक 28। आंसर कितना हो जाएगा सी। आपको जो अच्छा लगेगा वो विधि द्वारा आप बना सकते हैं। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको पहुंचे। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। तीसरा क्वेश्चन है कि दो प्राकृत संख्या 3:5 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल 2160 है, तो इनमें से छोटी संख्या क्या होगी, ये पूछ रहा हूं। तो देखिए पहले कॉन्सेप्ट से बताते हैं। दो संख्या है, मान लेते ए है और बी है। दो संख्या का अनुपात 3:5 है, तो मान लेते पहला संख्या क्या होगा 3x और दूसरा संख्या क्या होगा 5x। ये हो गया। अब क्या करना है, दोनों संख्याओं का क्या कर रहा है, गुणनफल दिया हुआ 2160, तो ये दोनों संख्या को गुना कर दो। 3x गुने 5x बराबर कितना है 2160, लिख दिए। अभी गुना की जगह तो कितना आएगा 5 से 15 x स्क्वायर आएगा, बराबर 2160 आ गया। अब x स्क्वायर के यहाँ से मान निकालते हैं तो 2160 बटा कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब इसे काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, तो 144 बार में कटेगा। अगर इधर स्क्वायर हटाया जाता है तो इधर क्या आ जाता है, रूट में आता है। और ये जो अब x का मान जो आएगा 144 कितना के वर्ग है, तो 12 के, तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 12, यानी x के यहाँ पर क्या जान गए 12। अब छोटी संख्या का रहा, तो छोटी संख्या आपका 3x होगा, तो 3 गुने x के यहाँ पर 12, 12 कितना आएगा 36। अगर बड़ी संख्या का था तो 5x, तो 5 गुने 12, 12 25 60 आता। लेकिन हमको छोटी संख्या का रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी ए हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा 36 होता। आप इसे देखिए शॉर्ट विधि द्वारा भी बना सकते हैं। किस तरह बना सकते हैं, तो देखिए भी बता देते हैं। आप दम आसान तरीका से बना सकते हैं। इस कदम 2 से 3 लाइन में होगा। देखो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 2160 दे दिया है, ठीक है। आप दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना निकलेगा 15 आएगा, लिख देते हैं। लेकिन एक चीज और निकालना क्या, छोटी संख्या ना, तो छोटी संख्या कितना है 3, तो 3 से गुना कर देंगे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जब गुना होता है ना तो यहाँ रूट में हो जाता है। क्या होता है, रूट में, याद रखिएगा आपका क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा। अब इसे काटेगा तो कितना बार में कटेगा 144 बार में कटेगा। 144 जब आया 144, तो 144 के वर्गमूल निकलेगा तब 12, 12 में 3 से गुना करो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 36, यानी ए हो जाएगा। आप जो विधि द्वारा बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4था। अगर क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां से आप ज्वाइन हो जाइएगा। हर क्लास का पीडीएफ वहां मिल जाएगा। यह बिहार में स्वच्छता परीक्षा जो आयोजित होने वाला है नियोजित शिक्षकों के लिए बिहार में, उनके लिए होगा।
और अदर एग्जाम भी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं कम्पिटिटिव, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। उससे आपका 2 से 3 को क्वेश्चन तो आएगा अनुपात और समानुपात से। तो ये दोनों वीडियो देख लेते हैं। ये आपका पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 भी कंप्लीट करा है जिसमें एकदम बेसिक क्वेश्चन लिए हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो उसे जाकर जरूर देखिएगा, और नए होंगे तो चैनल थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसी तरह का वीडियो देखने को मिलेगा। और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है कि यदि ए 1000 रुपये को ए और बी के बी में 3:2 के अनुपात में विभक्त करे तो ए का प्राप्त होगा, यानी ए को कितना मिलेगा। यानी 1000 रुपया है और ए और बी में बांटना है, ए और बी में बांटना है, जो 3:2 के अनुपात में बांटना। तो कह रहा है कि ए को कितना मिलेगा ये बताना। तो ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए क्या है, देखिए ए कितना है, ए है, और एक क्या है, बी है। 3 अनुपात कितना है, 2, यानी 3 को 3x मिला, मान लेते हैं। बी को कितना मिला, 2x। और 1000 रुपया है, मतलब ये 3x प्लस 2x बराबर कितना है आपका 1000 रुपये। यानी दोनों का योगफल क्या होगा, यानी दोनों को जो संख्या के दोनों को जो जोड़िएगा पैसा तो वही ना 1000 आएगा। तो अब ये दोनों को जोड़े तो कितना आ जाएगा था 5x, यानी 5x बराबर कितना है 1000। यहाँ से x का मान निकालेगा तो 1000 बटा कितना 5, और इसको भागा दो कितना बार में कटेगा 200 बार में। हमको मान कितना किसका निकालना, a का, तो a में रख देंगे x का मान। तो 3 गुने x के यहाँ पर 200 कितना आएगा 600 रुपये। कितना आ गया 600। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आप देखो इसे एक आपका और भी आपका एक विधि से बना सकते हैं जो बहुत सा आपका आसान विधि में हो सकता है। ये आपका तो दम कॉन्सेप्ट वाला बता दिए, कॉन्सेप्ट वाला ये विधि है, और ये आपका ट्रिक वाला विधि जो है उसको बता रहे हैं। देखिए 1000 रुपया टोटल है, ठीक है, 1000 रुपया, यानी किताब में कह रहा है 1000 रुपया में अनुपात में कितना 3 2 5 रुपया टोटल, ठीक है। अब यहाँ अब कह रहा है किसका मान, ए का कह रहा था, ए से गुना करेंगे, ए का कितना 3, अगर बी का कहता तो 2 से गुना करते हैं। अब इसे काट दो कितना बार में कटेगा 200 में, आप गुना कर दो कितना आएगा 600। देखिए कितना आसान सा तरीका से आपको निकल सकता है। तो ये आपका ट्रिकी विधि हो गया, यानी ट्रिक के माध्यम से आपको बताया गया, और ये आपका क्या हो गया कॉन्सेप्ट वाला विधि है। तो जो आपको अच्छा लगेगा वो बना दीजिएगा एग्जाम में। ऐसे देखिए ट्रिक हर जगह यूज नहीं हो पाएगा, हर क्वेश्चन में यूज नहीं होता, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है हर जगह ये बना सकते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे घुमा के दे दिया तो कॉन्सेप्ट अगर मालूम है तो बना सकते हैं। ट्रिक जो है हर जगह यूज नहीं होता, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका पांचवा कहता है किसी धन को ए बी सी में 3 5 7 के अनुपात में बांटा गया है। यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपया अधिक हो तो बी का भाग कितना है। तो देखिए ए का भाग कितना होगा 3x, बी का भाग कितना होगा 5x, ठीक है, और सी का भाग कितना है 7x। अब कह रहा है कि सी जो है ए के भाग से 1600 अधिक है, और यहाँ सी का भाग से ए का भाग अधिक है, कितना है तो 1600 है, 1600, ठीक है। अब यहाँ सी कितना था 7x और ए कितना था 3x, बराबर कितना 1600, कितना है अधिक तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 1600, ठीक है 1600। ये 16 एक बेसी जीरो हो गया, देखिएगा इसे हटा देते हैं, इसे पूरा हटाना पड़ेगा। अब देखिए 1600 का रहा ना, यानी 1600 रुपया है, ठीक है 1600। यहाँ x का मान निकलेगा तो 1600 बटा कितना हो जाएगा 4। अब इसे काट दो कितना बार में कटेगा 400 बार में कटेगा, कितना बार में कटेगा 400। x का मान कितना आ गया 400, ठीक है। अब हम मान हमको कितना का आ रहा था कि b का भाग कितना आता है, b वाला में मान रख देंगे, तब 5 गुने 400 तो कितना आएगा 4 5 20, यानी 2000 रुपया आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। अब ये तो कॉन्सेप्ट विधि हो गया। अब देखिए इसे आसान विधि भी बता दे रहे हैं,
जो आपको अच्छा लगा वो विधि दोबारा बना सकते हैं एग्जाम में। ये आपका क्षमता परीक्षा जो 2024 में आयोजित होने वाला है उनके लिए बहुत बेहतर ये वीडियो होगा। अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हर एग्जाम में ये पूछता है अनुपात अनुपात से क्वेश्चन। तो ये आपको देखिए 1600 रुपया है। आप देखो यहाँ ये कह रहा था, देखिए ये ए है, ये बी है, आपका ये क्या है सी है। कह रहा था ना सी जो है ए से कितना अधिक है, सी जो है ए से कितना अधिक है 1600। यहाँ अनुपात में कितना अधिक है 4, तो 4 लिख देंगे। ठीक है, जो किताब में रहेगा उससे ऊपर, आप जो निकालेगा उससे नीचे, और निकालना उससे गुना कर दो। निकालना बी का भाग, तो बी का भाग कितना आपका, बी का भाग आपका 5 है, 5 से भागा दे देंगे। इसको काटे कितना बार में कटेगा 400 बार में। गुना करो कितना आएगा 4 × 5 = 20 यानी 2000 रुपया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। देखिए कितना आसान हो गया ये आपका, ये ट्रिक वाला विधि। लेकिन ट्रिक हर जगह यूज नहीं होता है, भी याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट अगर याद है तो ट्रिक भी आप आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6। देखिए कह रहा 624 रुपया को ए बी सी में अनुपात में बांटना है, तो सी का भाग कह रहा। तो ऐसा हम बताए थे कल ऐसा क्वेश्चन, इसीलिए अगर नहीं देखोगे कल वाला वीडियो या अनुपात और समानुपात वाला पार्ट 1 तो जरूर देखिएगा। इस टाइप का अनुपात निकालने के लिए हमने बताया है। 1 है, फिर उसके बाद 3 है, और उसके बाद कितना है 4 है। ठीक है, अब इसको बटा में है भिन्न में, तो भिन्न हटाने के लिए आपका बता है, क्या बता है कि नीचे वाला जो है उसका एलसीएम लो, तो 2 3 4 के एलसीएम लीजिएगा तो 12 आएगा। तो 12 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे 12 से आपको गुना कर देंगे, और गुना करेंगे तो 2 × 6 = 12, 3 × 4 = 12, और 4 × 12 कितना आ गया, तो ये आपका आएगा 6 4 3 आ गया। ठीक है, ये तो आ गया। जब 6 4 3 आ गया, अब इसको बांटना है, तो ए का कितना हो जाएगा 6x, बी का कितना हो जाएगा आपका 4x आएगा, और सी का कितना होगा आपका तो 3x होगा। अब इस सबको जोड़िएगा 6x + 4x + 3x, तो कितना आएगा 624, क्योंकि यही रुपया को क्या करना है बांटना है तीनों में। अब सबको जोड़ो तो कितना आएगा 6 4 10 3 13, 13x बटा क्या आया 624। अगर x का मान निकालेगा यहाँ तो 624 बटा कितना आ जाएगा 13, काट दो 13 × 4 = 52, 13 × 4 = 52, और 62 में से 52 जाएगा 10, उतरेगा 4 तो हो जाएगा 104, तो 13 104, तो यानी 48 आया। x का मान 48, हमको मान निकालना c का, तो c में रख देंगे, तो 48 गुने कितना हो जाएगा 3, कितना आएगा 8 × 3 = 24, 4 × 3 = 12, 2 14, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ये आपका होगा कंसेप्ट से। अब इसी को बनाना ट्रिक से, तो देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पर देखिए अनुपात तो निकाल लिए थे 6 4 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए कह रहा था कि 624 रुपये का बांटना है। यहाँ से कितना है 6 4 10 3 13, इन्हें टोटल 13 है। किताब में 624, और यहाँ अनुपात से कितना आता है 13। निकालना है कितना के सी के, तो सी वाला भाग से गुना करेंगे, तो सी वाला कितना 3, काटेगा कितना बार में कटेगा तो 48 बार में। 48 में 3 से गुना कर दो कितना आएगा 8 × 3 = 24 के 4 4 × 3 = 12, 2 14, 144। आंसर कितना हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। अगर इसी तरह का पीडीएफ हम लिखा हुआ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां से आप ज्वाइन हो जाएगा, हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7वां, कहता 8400 रुपये को ए बी सी डी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए बी अनुपात बी सी अनुपात और सी डी अनुपात दिया हुआ, तो ए का भाग कितना कह रहा है ये कह रहा। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन बहुत आसान होता है। पहले ये देखिए, अगर कल वाला वीडियो नहीं देखोगे तो जरूर देख लीजिएगा, ताकि उसमें बहुत आपका बताया गया है निकालने के लिए अनुपात। जैसे ए अनुपात बी दिया हुआ कितना 2:3 दे दिया। ठीक है, उसके बाद आपका दिया बी अनुपात सी दे दिया है कितना 4:5 दे दिया है। ठीक है, उसके बाद सी अनुपात डी दे दिया है, तो कितना आया है तो 6:7।
ये आपका आज कल जो बताए थे तीने तक अनुपात वाला था, तीनों को अनुपात वाला, और ये जो है 4 गो, तो ऐसा वाला क्वेश्चन भी देखो बता देते हैं आपका। बहुत आसान विधि से आप बना सकते हैं इसको। आगे अनुपात पहले निकाल लेते हैं, ए बी सी डी। अगर इसको निकालना है तो देखिए कैसे करना है। देखिए लगातार पहले ये तीनों में गुना कर लो आपस में, तो कितना आएगा, 2 चौके 8 और 8 और 6 48 आ गया। ठीक है, आप देखिए, आप देखो क्या करना है, ये तो तीनों में लगातार से यहां से गुना कर लिए। अब क्या करना है कि ऊपर से एक छोड़ते आएंगे, एक छोड़ेंगे, ये फिर ले यहाँ तक करेंगे, 6 चौके 24 और फिर एक इसमें से लेंगे, तो 6 चौके 24 और 24 में 3 से गुना करो, कितना आएगा 72। ठीक है, आप देखो फिर इसको छोड़ेंगे आप और फिर यहाँ लेंगे, तो यहाँ एगो और 2 गो इधर लेंगे, तो कितना आएगा 6 ते 18, 18 पचे 90 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर अभी जब ये 6 को छोड़ेंगे आप, अभी तीनों को लगातार लेंगे आप, 3 पचे 15, आप 15 में 7 से करेंगे तो कितना आएगा 105 आ गया, इस तरह। ठीक है, एक बार फिर समझिए इसको। ऐसा निकालने के लिए बहुत सा आसान रहता, पहले क्या करना, एक लाइन यहाँ हम गुना कर लो। ठीक है, और फिर एक एक ऊपर छोड़ते जाओ, गुना करते जाना 3 3 को। 2 छोड़ेंगे तो 4 6 3 को गुना करेंगे, फिर 4 छोड़ेंगे तो 6 3 5 को गुना करेंगे, जब 6 छोड़ेंगे तो 3 5 7 को गुना करेंगे, और जो आएगा लिख देंगे। अब दो तीनों में देखो ऐसा कुछ कॉमा है कि तीनों में कॉमा हो जाए, तो तीनों में 3 कॉमा, 3 से इसमें कॉमा लेंगे तो कितना आएगा, 16 बार में कटेगा, ये 3 से 24 बार में, और ये 3 से कितना बार में 30 बार में, ये 3 से काटेगा तो 35 बार में काटा है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमको निकालना है ए बी, ए का भाग का रहा था ने, ए का भाग कितना मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए ए का, देखिए यहाँ इसको मान लेते ए का कितना है 16x। ठीक है, बी का कितना हो जाएगा 24x। ठीक है, सी का कितना हो जाएगा, तो सी का हो जाएगा 30x। उसके बाद डी का कितना हो जाएगा, तो 35x होगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ अब क्या करना है कि देखो यहाँ सबको जोड़ेंगे, 16x और प्लस 24x प्लस 30x 30x x और प्लस 35x, अब बराबर में कितना है 8400। ठीक है, 8400। अब सबको जोड़ो कितना आएगा, तो 6 4 कितने हैं, देखिए 5। ठीक है, 5 0 5 और 4 9, 9 6 कितना हो गया 15, 15 के 5 हाथ में 1 और 3 और 3 6, 6 2 8, 8 1 9, एक हाथ जोड़ेंगे 10, 105x। अब बराबर कितना आया 84। अब इसको काट दो, 105 को 84 कितना बार में कटेगा, तो ये आपको कितना बार में कट जाएगा 21 पचे आपका ये कट जाएगा, जानते हैं कितना बार में, ये कट जाएगा 80 बार में कटेगा, कितना बार में 80 बार में, यानी x का मान कितना आ गया आपका 80 आ गया। हमको मान किसका निकालना था, a का मान, तो इसमें मान रख देंगे a वाला में, तो 16 में आपका 80 से गुना करो, कितना आएगा 16 में 8 से करेंगे तो 8 6 48 के 8 हाथ में 4 और 8 कम 8 4 12 1 0, यानी 1280 रुपये हो गया। कितना आ गया 1280 रुपया। राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा। अगर इसी को आपका अगर हम शॉर्ट में बनाना चाहते हैं तो देखिए 2 लाइन में हो जाएगा आपका आंसर। देखिए यहाँ तो अनुपात निकालनी है। अब देखिए यहाँ किताब में है कितना 8400, और यहाँ अगर सबको ऐड कीजिएगा कितना आएगा 105 आएगा। कितना आएगा 105। निकालना कितना को है, निकालना है ए का भाग। ए का भाग कितना है 16, 16 से गुना करो, काट दीजिए तो कितना बार में कटेगा 80 बार में, गुना करो तो कितना आएगा 1280। राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8वां। देखिए दो संख्याओं का अंतर दे ले है 2 और 3, दो संख्या ए और बी है। ठीक है, इसका अनुपात दे ले है, अनुपात है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 के अनुपात में, और इसका गुणनफल दे ले है 96, तो इसका योगफल क्या होगा। तो देखिए इसको अगर कॉन्सेप्ट से बनाना है तो इस तरह होगा, पहला हो जाएगा 2x, दूसरा का हो जाएगा दूसरा संख्या 3x। अब दोनों को गुणनफल का रहा था 2x गुने 3x बराबर कितना 96, गुना करो तो क्या आएगा 6x² बराबर कितना 96। 6 से काटो कितना बार में कटेगा, तो ये आपका कट जाएगा 16 बार में। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आएगा रूट में,
तो रूट आएगा तो कितना का वर्गमूल है 4 का, 4 निकल गया। अब हमको कह रहा था कि दोनों का योगफल, तो दोनों संख्या निकालो, तो 2 गुने 4 कितना आएगा 8, ठीक है। और फिर 3 गुने 4, x का मान आया 4 तो कितना आएगा 12। अब दोनों के योगफल का रहा, तो योगफल अगर कीजिएगा दोनों का तो कितना आएगा 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20। राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका बी हो जाएगा, राइट आंसर बी। अब इसे देखिए, इसे एक और विधि द्वारा बनाएंगे एकदम आसान तरीका से। कैसे से देखिए, गुणनफल का आ रहा था कितना है 96 है, आपका यहां से यहां गुणनफल कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, यहां 6 लिख देंगे। और एक चीज याद रखिएगा, जब गुना किया जाता है ना तो रूट किया जाता है अंदर में, याद रखिएगा। निकालना है कितना का योगफल का रहा, तो दोनों का योगफल कितना आएगा 2 और 3 कितना आ जाएगा 5, तो 5 से गुना कर देंगे। अब इसे काटो तो कितना बार में कटेगा 16 बार में। 16 का वर्ग में 4, 4 गुने 5 कितना आएगा 4 पचे 20। राइट आंसर क्या हो जाएगा बी आ जाएगा। चाहे ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, बात बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। देखिए 3 संख्या दिया हुआ, यदि इन संख्याओं का गुणनफल इतना दिया हुआ, देखिए 3 संख्या ए बी और सी मान लेते दिया है, ए बी सी। ए का मान कितना हो जाएगा 5x, बी का मान कितना हो जाएगा 6x, सी का मान कितना हो जाएगा 7x। ये हो गया। अब इससे आपको गुणनफल कह रहा था 5x गुने 6x गुने 7x बराबर कितना हो जाएगा 5660। अभी गुना की जगह तो 210 x के पावर 3 हो जाएगा, अब 5660। अब इसे काट दीजिए, कितना बार में कटेगा, तो ये जो आपको कटेगा, अगर काटते हैं 7 से तो कटेगा, अगर 7 से अगर काटिएगा, 7 से पूरा से अगर काट जाता है, पूरा से आपको ये जो कटेगा आपको 27 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा ये 27 बार में कटेगा, ठीक है। एक्स क्यू बराबर कितना आया 27। अगर क्यू हटाएंगे तो इधर क्या आएगा रूट, लेकिन ये 3 गो का ए गो निकलेगा, ठीक है। तो 3 गो के ए गो निकलेगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब जब 3 हो गया तो x का मान सबसे बड़ी संख्या का रहता, सबसे बड़ी संख्या क्या है 7x, इसमें मान रखेंगे 7 गुने 3 कितना आएगा 7 या 21। ऑप्शन में हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब इसी को बनाना है शॉर्ट विधि, तो देखिए कैसे बनेगा। क्या करेंगे, देखिए गुणनफल कितना था 5660, अगर ये तीनों को गुना की जगह कितना आएगा 210 आएगा, ठीक है। और 3 संख्या का गुना किए हैं तो घन निकालना पड़ेगा, घन करेंगे, ठीक है। और जो संख्या से निकालना उससे गुना कर देंगे, निकालना बड़ी संख्या तो बड़ी संख्या 7 7 से काट देंगे। अब इसको काटेगा नहीं तो 27 बार में कटेगा। अब 27 का क्यूब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3, क्यूब जानते हैं ना, जैसे 27 है, 7 के गुणनखंड कीजिएगा तो 3 गुने 3 गुने 3 आएगा, तो 3 गो के ए गो निकालता है क्यूब में, तो 3 निकलेगा। और गुने 7 है, 7 के कितना आ जाएगा 21। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10वां। देखिए इस टाइप के कल क्वेश्चन बताए हैं तो आज भी लिए हैं, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा आप लोग के। ए बराबर दिया हुआ, देखिए बी का 4/5। अब इसे ए बराबर गुना करेंगे तो 4b बटा 5, तिरछा तिरछे गुना करो, इसमें गुना करेंगे तो 5a बराबर क्या आ जाएगा 4b। यहाँ अनुपात निकालेंगे a अनुपात b, तो इधर 4 अनुपात कितना हो जाएगा 5। उसी तरह इसको निकालें b बराबर c का 5/2, तो इसका आ जाएगा 5c बटा क्या आएगा 2, तिरछा तिरछे गुना करो तो 2b बराबर क्या आ जाएगा 5c। अनुपात निकालें, देखिए b और उधर से c को लाएंगे ना, इधर 5 रहेगा और देखिए 2 इधर है तो उधर जाएगा तो पीछे लगेगा, ये हो जाएगा। हमको a अनुपात c निकालना था, a अनुपात b हम जान गए कि 4 अनुपात 5 आया। और देखिए यहाँ अब इसमें क्या है b अनुपात c जो दिया हुआ है आपका 5 अनुपात 2 है, निकालना है। तो ये दोनों में देखिए आपको कुछ मिल रहा था, ये दोनों में आपका 2 है, बी भी मिल रहा है, तो बी भी मिल रहा है तो आप बी बराबर बराबर करेंगे, तो बी तो बराबर है ही है, इसमें भी आपका 5 है, इसमें भी 5 है, तब बराबर है तो क्या करना है सिर्फ लिख देना ए और सी निकालना है। तो ए के जगह आपका 4 है और सी के जगह पर 2 है, इसको काट के छोटा कर सकते हैं, तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 11।
11 में देखिए ए बी सी डी के बीच 5, 2, 7, 3 के अनुपात में वितरित की गई ए सी का ए को सी से 1000 रुपये अधिक मिले तो बी का कितना भाग, बी का भाग का रहा कितना, तो ए का भाग कितना हो जाएगा 5x, बी का भाग कितना हो जाएगा 2x, सी का भाग कितना हो जाएगा 4x और डी का भाग कितना होगा 3x। ठीक है, अब ए और सी का कार अधिक, तो ए और सी देखिए यहाँ है, देखिए कितना अधिक है, तो एक अधिक है मात्र x, यानी x बराबर कितना आ गया 1000। हमको कितना के कार बी का भाग, तो बी में गुना कर दो, तो बी का भाग कितना था आपका 2x, 2 तो 2x के यहाँ पे कितना 1000, तो कितना हो जाएगा आपका 2000। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। अब इसको देखो इस तरह भी बना सकते हैं कह रहा ए सी में 1000 का अधिक है, 1000 से अधिक है, और यहाँ से कितना अधिक है ए और सी में 1 अधिक है, 1 से भागा दे देंगे। अब निकालना है किसका, बी का, तो बी कितना 2, तो 2 से गुना कर देंगे, कितना आएगा 2000। इस तरह भी आ गया आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 12। 12 में क्या कहा था, देखिए 12 भी कल क्वेश्चन ऐसा बताए थे, तो ए और बी का अनुपात दे 2:3 और बी अनुपात सी के दे है कितना 4:5। तो हमको ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी का मान निकालना, तो ए बी सी तीनों का मान निकालना पड़ेगा, ए बी सी तीनों के निकालना है। तो ऐसा स्थिति में बोले हैं कि दोनों में देखो ध्यान से बी वाला मिल रहा है इधर, जब इधर बी मिल रहा था इधर भी बी का मान बराबर आना चाहिए इधर वाला, तो है नहीं। तो ऐसा स्थिति में करते हैं क्या कि नीचे वाला ऊपर से गुना, ऊपर वाला नीचे से गुना, आप गुना करके यहाँ लिख दो। तो देखो यहाँ अब 2 में 4 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा ए का मान, और बी का मान कितना हो जाएगा 12 और सी का मान कितना हो जाएगा 15। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर हमको तो बी मान निकालना है ए प्लस बी का मान और अनुपात बी प्लस सी का मान ना। तो ए बी कितना है 8 + 12, ठीक है, अनुपात बी प्लस सी, तो बी कितना है 12 और सी कितना है 15। अब इसे जोड़ दो कितना आएगा 20, यहाँ जोड़ेंगे कितना आएगा 27, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। तो इतना ही क्वेश्चन था आपका 12। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो को तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस क्लास का अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां से आप ज्वाइन हो जाएगा। यह आपका सक्षमता परीक्षा 2024 में आयोजित होने वाला है, जो बिहार में नियोजित शिक्षकों के लिए उनके लिए होगा। और यह आपका अनुपात और समानुपात का पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 नहीं देखोगे तो जरूर देखिएगा, उसमें बेसिक क्वेश्चन को लिए थे। और अदर एग्जाम के लिए भी ये इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हर एग्जाम में ये पूछता है। और सक्षमता परीक्षा में तो 3 से 4 क्वेश्चन तो फिक्स है, तो आएगा तो आएगा। अगर लास्ट तक आप वीडियो को देख लिए होंगे तो आपको अगर क्वेश्चन आज से आपका अनुपात और समानुपात से आता है तो छूटेगा नहीं। तो वीडियो का अब यहीं रोकते हैं। थैंक यू।